किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, कहीं भी बिना मुर्दे के मजार खोद दी और कह दिया कि ये मेरी मजार है, ये मेरी जमीन है। 2 फीट 6 फीट की मजार, 22 फीट की जमीन कब्जा करके बैठ जाओ। कह रहे हैं हमारे पास कागज हैं और 3 पीढ़ी से हम यहाँ पे रह रहे हैं, आप हटा कैसे सकते हो? रेलवे की जमीन तो नहीं, 30 पीढ़ियों से रह रहे हो। तुम्हारे बाप की जमीन अगर नहीं है, तुमने खरीदा नहीं है उसको, तो वो किसी भी हालत में तुम्हारी जमीन नहीं होनी चाहिए। कब्जा अगर कोई करे, चाहे उसके बाद शाहीन बाग बनाए, चाहे रोड पे उतर आए, पर बुलडोजर उस पर चलेगा। एकदम क्लियर। सुप्रीम कोर्ट ने जो रायता फैला रखा है उसका नतीजा उसके जिस राज्य में वो स्थापित है, जिस राज्य में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अपने मरने से लेके जीने तक रहते हैं, उस राज्य की स्थिति के लिए भी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिम्मेदार है, दिल्ली की हाई कोर्ट जिम्मेदार। अगर इन्होंने समय से काम किया होता, सही निर्देश दिए होते, तो ये कूड़े की बस्तियां, ये तमाम अवैध बस्तियों का कारोबार खड़ा नहीं होता। ये शहर नोएडा जैसा, गुड़गांव जैसा या न्यूयॉर्क, लंदन जैसा दिल्ली शहर होता, तो इस दिल्ली के कूड़ा कचरा, बदबू, मौत का पोल्यूशन, मौत का चैम्बर, गैस का चैम्बर, बदबू का चैम्बर बनने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की भी बराबर की जिम्मेदारी है। रायता केवल फैलाना काम नहीं, रायता को समेटो और एक सही व्यवस्था, एक कैरेक्टर, एक देश का चरित्र स्थापित करने का काम करो। सर, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो देखिए, ये बताइएगा, हल्द्वानी में जो मुस्लिम समाज है वो ये लगातार कह रहा है कि रेलवे की जमीन पे भले ही कब्जा हो, पर हम यहाँ से हटेंगे नहीं और यहीं पर बैठे रहेंगे। जैसे शाहीन बाग दिल्ली के अंदर बन रहा था, वैसा ही शाहीन बाग हल्द्वानी में बन रहा है, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एक कैरेक्टर एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है इस कंट्री की। जी, कहीं पर भी अवैध कब्जा हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 50 दिन हो गया, हमने तो ये सोचा कि आप 2 दिन रहेंगे चले जाएंगे। हमने आपको बदमाशी नहीं करने के लिए, कोई आपको तकलीफ ना हो, एक आम संवेदना के साथ आपको रहने दिया। इसका मतलब ये आपकी बपौती हो गई, आप उस पर क्लेम करेंगे, आप उसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक यही स्थिति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसी दिल्ली शहर में रहती है। सबसे ज़्यादा अवैध कॉलोनियाँ कहाँ पर हैं? दिल्ली राज्य में 1700 कॉलोनियाँ। उन कॉलोनियों को ना तोड़ करके बनाया जा सकता है, ना नया बनाया जा सकता है, ना पुराने को ठीक किया जा सकता है। नतीजा आज ये है कि जब दुनिया के वर्ल्ड क्लास की सिटी आप देख रहे हैं, उस समय पर हमारे पास एक गोबर जैसी, घूर जैसी बदबू मारती हुई राजधानी है, जिसे किसी भी कीमत पर आज ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चाह करके भी ठीक नहीं कर सकते। नेता अपना चाहे जितना एड़ी चोटी कर ले, ठीक नहीं कर सकता। इंजीनियर, साइंटिस्ट सब फेल हो चुके हैं। तो ऐसी व्यवस्था देश के किसी भी कोने में उगनी नहीं चाहिए, पैदा नहीं होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए, जो किसी दिन अव्यवस्था का बहुत बड़ा कारण बन जाए, जो हमारे विनाश का कारण बन जाए। जोशीमठ में हिल रहा है ना सब कुछ, अब उसके लिए हाय तौबा किस पे मचाएंगे आप? हमने रोका नहीं, हमने आपको करने नहीं दिया। कल को यही स्थिति हल्द्वानी में होती है, दिल्ली में तो हो ही चुकी है। बद से बदतर स्थिति, दुनिया की सबसे गंदी राजधानी, दुनिया की सबसे बदबूदार क्षेत्र, दुनिया का सबसे बदबूदार कॉलोनियाँ अगर कहीं आपको देखनी है तो आपको दिल्ली आना चाहिए। तो ये व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, ये व्यवस्थाएं हाई कोर्ट ने बनाई। इससे पहले भी दिल्ली में कार्य किया गया था कि कैरेक्टर सेट करने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट को। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैरेक्टर को सेट नहीं कर सकती, तो जो कार्य राजनेताओं के माध्यम से, सरकार के माध्यम से विजनरी तौर पर किए जा रहे हैं, उस पर रोक लगाने का उसके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये एक्चुअली कोर्ट प्रोड्यूस्ड। उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, उन्होंने साफ कहा था कि ये जो है वो रेलवे की जमीन पे कब्जा है और इसको 7 दिनों के अंदर खाली कर दिया जाए। खाली नहीं होगा तो इसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो मानवीय आधार देना, क्या आपको लगता है सही है? मानवीय आधार सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, कोई आपत्ति नहीं, बट एक कैरेक्टर सेट किया करे वो कि कितने दिन में खाली करना होगा, ये आदेश दे। खाली करना ही होगा, ऑफ कोर्स करना होगा। एक कैरेक्टर जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या उनको ये दे दिया कि उस पर रहेंगे वो लोग? अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा अव्यवस्था पैदा करने वाली दूसरी एजेंसी नहीं होगी। तो मतलब जो मुसलमान खुशियां मना रहे हैं, वो खुशियां कुछ दिनों की हैं बस। खुशियां मनाए या ना मनाए, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। एक लीडर होने के नाते मैं कहता हूं आपसे कि एक कैरेक्टर सेट होना चाहिए, उस कैरेक्टर में देश चलना चाहिए। बदबूदार, कूड़ेदार, ये कचरा, पॉल्यूशन, आज 2 करोड़ लोगों की जिंदगी इसी अवैध कंस्ट्रक्शन के नतीजे से मौत का कुआं बन गई है। ये कुआं देश के हर शहर में, हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर जिले में ना बने, इसको भी डिसाइड करना, इसको भी, इसकी भी समझ रखना सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसों की ज़रूरत है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि हमने हल्द्वानी में देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के करीब करीब जो है वो पूरे में कब्जा किया गया है। ऐसी स्थिति कई और जगहों पर भी है, पर ये कहा जा रहा है कि हल्द्वानी को जानबूझ करके वो लोग कह रहे हैं कि मुसलमान है इसलिए टारगेट कर रहे हो। ऐसा आपको लगता है? मैंने अपने किसी भी शब्द में मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मुसलमान हो, हिंदू हो, मेरे घर का कोई हो,
एक कैरेक्टर होना चाहिए, उस कैरेक्टर के आधार पर डेवलपमेंट होनी चाहिए, उस कैरेक्टर के आधार पर मानवीय संवेदनाएं होनी चाहिए, जिस कैरेक्टर से छोटे बड़े सबका समान रूप से पोषण हो सके। ये नहीं कि किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया, कहीं भी मंदिर बना लिया, कहीं भी बिना मुर्दे के मजार खोद दी और कह दिया कि ये मेरी मजार है, ये मेरी ज़मीन है, 2 फीट 6 फीट की मजार 22 फीट की ज़मीन कब्जा करके बैठ जाओ। ये कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि हर व्यक्ति सही दायरे में, सही रास्ते पे, सही तरीके से चले। ये निर्धारित करना, अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, सहूलतें दी है, तो ये निर्धारित करना पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का दायित्व है और इसे उन्हें पूरा करना होगा उसी आदेश में जिसमें उन्होंने सहूलतें दी है। ये नहीं कि कह रहे हैं हमारे पास कागज हैं और 3 पीढ़ी से हम यहाँ पे रह रहे हैं, आप हटा कैसे सकते हो? रेलवे की जमीन तो नहीं, 30 पीढ़ियों से रह रहे हो, तुम्हारे बाप की जमीन अगर नहीं है, तुमने खरीदा नहीं है उसको, तो वो किसी भी हालत में तुम्हारी जमीन नहीं होनी चाहिए। एक कैरेक्टर होता है, एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के तहत आओ और उस व्यवस्था में जहां आपको प्रॉब्लम होती है वहां आपके साथ कंसिडरेशन किया जा सकता है। हम इसी तरीके से कभी कभी आतंकवादियों के लिए भी कंसिडर करने लगते हैं, बांग्लादेशियों के लिए कंसिडर करने लगते हैं, चाइनीज़ के लिए करने लगेंगे, पाकिस्तान से आए पाकिस्तानियों के लिए करने लगेंगे। तो फिर हमारे देश की व्यवस्था कैसे चलेगी अगर हमने अपना सारा भार उन बांग्लादेशियों के जिम्मे सौंप रखा है? बांग्लादेशियों के जाओ, यहाँ ईंट पत्थर चलते हैं, कोई रोकने वाला है उसको? व्यवस्था होनी चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए। वो कैरेक्टर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसों में भी दिखना चाहिए, मुख्यमंत्री में भी दिखना चाहिए, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में भी दिखना चाहिए और उनमें दिखे। ये व्यवस्था करने की जिम्मेदारी लीडर्स की है। चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड को स्पष्ट इस बात पर बात करनी होगी कि उन्होंने क्या कैरेक्टर डिसाइड करना है अपने कंट्री का, अपने स्टेट का, अपने लोगों के साथ। वो स्पष्टता के साथ राज्य सरकार भी बात रखे। सुप्रीम कोर्ट भी अगर मानव अधिकार के आधार पर, उसकी मानवीय संवेदनाओं के आधार पर विचारों को रखती है तो 30 साल तक अवैध निर्माण करने वाले के ऊपर फाइन भी लगाई जानी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जानी चाहिए, उनके सारे अनावश्यक जो अतिक्रमण कर रखा है उसको हटाया जाना चाहिए। साथ ही वहाँ कैसे बसे की व्यवस्थाएं देश के अन्य क्षेत्रों में ना पनपे, वो व्यवस्थाएं भी की गाइडलाइन देने की आवश्यकता है। या अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और दिल्ली की हाई कोर्ट ने ढंग से काम किया होता तो आज 1700 कॉलोनियों का अंबार दिल्ली के अवैध कॉलोनियों में नहीं गिना जाता और ये दिल्ली पॉल्यूशन का, मौत का चैम्बर, गैस का चैम्बर, प्रदूषण का चैम्बर, धुएं का चैम्बर, धूल का चैम्बर, गंदगी का चैम्बर कभी ना बनती। आप राजधानी दिल्ली को लेकर कई वर्षों से लगातार जो आवाज़ उठा रहे हैं, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर रोहिंग्याओं की बस्ती जो है वो बनी हुई है। तो क्या लगता है कि जैसे आज रेलवे के लिए हल्द्वानी जब रेलवे अपनी ज़मीन वापस मांग रही है तो वहाँ पर आंदोलन शुरू हो गया, वहाँ पर साइन बाग जैसी स्थिति बन गई, क्या दिल्ली में नहीं बन जाएगी जब इनको हटाने की बात शुरू होगी? मैंने कहा ना, सबसे पहले नेता का कैरेक्टर, उसके स्टेट का कैरेक्टर, उसकी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, थानेदार का कैरेक्टर डिसाइड होना चाहिए और उसी कैरेक्टर के आधार पर लोगों को बसने का, रहने का, जीवन चलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई मुस्लिम है तो वहाँ आके बस जाएगा, उसको कोई नहीं हटाएगा, ये सिखों ने कब्जा कर लिया, ये हिंदुओं ने कर लिया, ये ठाकुर साहब ने कर लिया, पांडे जी ने कर लिया। इस तरीके के कब्जे, इस तरीके की अवैध बस्तियाँ, इस तरीके का अवैध कारोबार का अंबार खड़ा करके हम एक गंद, मौत का कुआं, धूल का कुआं, पोल्यूशन का कुआं, और ये जो दिल्ली में सारे कुएं देख रहे हो आप, गंद, बदबू, मौत, धूल, पोल्यूशन, और क्या है कि आंखों में दर्द हो रहा है, किसी का फेफड़ा खराब हो रहा है, किसी के हार्ट अटैक के बीमारियां हो रही, लगातार बच्चों की आयु कम हो गई, बुजुर्गों की 8 साल से 10 साल उम्र कम हो गई। ये सारी चीज़ें अपने पूरे देश में प्रायता की तरह फैलाना है तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से कहूँगा कि बस मानवीय संवेदनाएं अपने पास रखो, ना राष्ट्र का कैरेक्टर हो, ना प्रदेश का कैरेक्टर हो, ना सरकार का कैरेक्टर हो, ना जिलाधिकारी का कैरेक्टर हो, ना हाईकोर्ट का कैरेक्टर हो, ना किसी नेता का कैरेक्टर हो। सबको पानी में बहा दो, सिर्फ मानवीय संवेदनाएं लेके जियो और इस दिल्ली जैसा एक नया शहर बसा दो, एक दिल्ली जैसी एक नई व्यवस्था एक नए राज्य में खड़ा कर दो, जहां पोल्यूशन का अंबार हो, जहां बदबू का अंबार हो, जहां हिंसा का अंबार हो, जहां धूल धुएं का अंबार हो, जब मौत का हर तरीके से एक नया चैम्बर बन के खड़ी हो जाए। कब्जा अगर कोई करे, चाहे उसके बाद साइन बाग बनाए, चाहे रोड पे उतर आए, पर बुलडोजर उस पर चलेगा। एकदम क्लियर कैरेक्टर डिसाइड करना, ये नेताओं के अपने अंदर, नेताओं के अंदर अगर एक कैरेक्टर होता तो उनके आदेश के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में भी ये कैरेक्टर फिट होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो रायता फैला रखा है उसका नतीजा उसके जिस राज्य में वो स्थापित है, जिस राज्य में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अपने मरने से लेके जीने तक रहते हैं, उस राज्य की स्थिति के लिए भी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिम्मेदार है, दिल्ली की हाई कोर्ट जिम्मेदार। अगर इन्होंने समय से काम किया होता, सही निर्देश दिए होते तो ये कूड़े की बस्तियां, ये तमाम अवैध बस्तियों का कारोबार खड़ा नहीं होता। ये शहर नोएडा जैसा, गुड़गांव जैसा या न्यूयॉर्क, लंदन जैसा दिल्ली शहर होता
तो इस दिल्ली के कूड़ा कचरा, बदबू, मौत का पोल्यूशन, मौत का चैम्बर, गैस का चैम्बर, बदबू का चैम्बर बनने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की भी बराबर की जिम्मेदारी है। रायता केवल फैलाना काम नहीं, रायता को समेटो और एक सही व्यवस्था, एक कैरेक्टर, एक देश का चरित्र स्थापित करने का काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ शब्दों में इन्होंने कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने स्टे लगाया है, रोक जो वहाँ पर लगाई है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इंडिया को जो है वो जागना चाहिए और इस तरीके की जो चीज़ें हैं उन पर कड़े से कड़ा एक्शन ले और एक व्यवस्था जो है वो बनाए जिसके हिसाब से पूरा देश जो आगे चले। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।